राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे कठोपनिषद के फर्स्ट चैप्टर की तृतीयावली, जो है प्राप्ता और प्राप्तव्य भेद से दो आत्मा। इस ऋतम पिबंतो इत्यादि तृतीयावली का संबंध इस प्रकार है। ऊपर विद्या और अविद्या नाना प्रकार के विरुद्ध धर्मों वाली बतलाई गई है, किंतु उनका फल सहित यथावत निर्णय नहीं किया गया है। इनका निर्णय करने के लिए ही इस वल्ली में रथ के रूप की कल्पना की गई है। ऐसा करने से उन्हें अर्थात विद्या अविद्या को समझने में सुगमता हो जाती है। तो इसमें विद्या और अविद्या को समझाया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले और प्राप्तव्य स्थान तथा गमन करने वाले और गंतव्य लक्ष्य का विवेक करने के लिए दो आत्माओं का उपन्यास करते हैं। अब यहाँ पर वो समझाने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार प्राप्त होने वाले और प्राप्तव्य यानी कि और गमन करने वाले और गंतव्य लक्ष्य का विवेक करने के लिए दो आत्माओं का उपन्यास कर रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ के समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मवेता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व हैं। यही बात जिन्होंने 3 बार नचिकेताग्नि चयन किया वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं। अर्थात अशंभावी होने के कारण सत्य कर्म फल का पान करने वाले दो आत्मा, जिनमें से एक केवल एक कर्म का फल का पान भोग करता है, दूसरा नहीं, तो भी पान करने वाले से संबंध होने के कारण यहाँ क्षत्रन्याय से दोनों ही के लिए पिबंतो इस द्विवचन का प्रयोग हुआ है। सुकृत अर्थात अपने किए हुए कर्म के फल को भोगते हुए यहाँ सुकृत्य शब्द का पूर्ववर्ती ऋतम शब्द के साथ संबंध है। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, उस नाचिकेत अग्नि को तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। शरीर आदि से संबंधित रथादि रूपक। अब यहाँ पे एक रथ के रूप में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं बॉडी को। तू आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी जान तथा मन को लगाम समझ। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट ना श्रीमद्भागवत गीता में ना श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि तू आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, यानी कि जो बॉडी है ये रथ है, जो आत्मा है वो इसके ऊपर सवार रथी है। बुद्धि को सारथी जान, जो कृष्ण जी है वो बुद्धि है, और मन को लगाम समझ, ठीक है। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं, यानी हमारी जो 6 सेंसेस है ना वो घोड़े हैं, और उनके घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं, और शरीर इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। किंतु जो बुद्धि रूप सारथी सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। परंतु जो बुद्धि रूप सारथी, यानी श्री कृष्ण समझ लो आप, बुद्धि जो आपकी परंतु जो बुद्धि रूप सारथी कुशल और सर्वदा समाहित चित्त रहता है, उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथी के अधीन अच्छे घोड़े। किंतु जो अविज्ञानवान अनिग्रहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है, वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त होता है। किंतु जो विज्ञानवान संयत चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उस पद को प्राप्त कर ही लेता है जहां से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है, वह संसार मार्ग पार कर
उस विष्णु व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियादि का तारतम्य। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ है, विषयों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से भी महान आत्मा महातत्व उत्कृष्ट है। महतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से भी पुरुष पर है, पुरुष से पर और कुछ नहीं है। वही सूक्ष्मतम की पराकाष्ठा है, वही परा उत्कृष्ट गति है। आत्मा सूक्ष्म बुद्धि गाह्य, संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। लय चिंतन। विवेकी पुरुष वाक इंद्रियां का मन में उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महातत्व में लीन करे और महातत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। जो शब्द अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अंत महतत्व से भी पर और ध्रुव है यानी निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु के कहे इस सनातन विज्ञान को कहे और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रंथ को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है। और आज ये जो है ना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। तृतीयवल्ली और चतुर्थवल्ली दोनों बीच में ही निकल गई हैं। अब मैं इसका ना नेक्स्ट वीडियो में ना आपको इसका भावार्थ देता हूँ, जो आज के टाइम के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।